नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में आग लगने के बाद हुई दर्दनाक घटना। एक मकान में लगी भीषण आग में बुरी तरह से झुलसकर हुई 7 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 महिला, 2 पुरुष और बच्चे भी शामिल। आग की इस भीषण घटना से आसपास के इलाकों में मचा कोहराम। बताया जा रहा है कि संभाजी नगर के छावनी परिसर इलाके में स्थित एक टेलर की दुकान में लगी थी ये भीषण आग, जिसमें जलकर हर चीज हुई खाक। मध्य प्रदेश के इंदौर से आई एक चौंकाने वाली घटना, जहां एक भाई और बहन ने कथित तौर पर की आत्महत्या। 18 साल के युवक ने मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट, जिसमें लिखा था कि उनके पिता करते हैं विदेश में काम, लेकिन उन्हें नहीं थी बच्चों की कोई परवाह। पुलिस ने विवरण साझा करते हुए कहा कि मृतक भाई बहन की मां घटना के वक्त पढ़ रही थी नमाज। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक बच्चों के पेट में जहर मिलने की हुई पुष्टि। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रतिदिन जारी है आग लगने का सिलसिला। मंगलवार को यूपी के अमेठी जिले के 3 थाना क्षेत्र में आग लगने से किसानों की 12 बीघा गेहूं की फसल के साथ साथ 5 परिवारों की गृहस्थी का पूरा सामान और मवेशी जलकर खाक, जबकि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से किशोरी की भी हुई मौत। तीनों स्थानों पर राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर आग से हुए नुकसान का जायजा लिया और तहसील प्रशासन को सौंपी अपनी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के लालपुर गांव में हुआ एक दर्दनाक हादसा। यमुना नदी में नहाने के लिए गए 5 मासूम दोस्त यमुना नदी में कूदते ही 2 बच्चे तेज बहाव के चलते पानी में डूबे, तो वहीं 3 बच्चों ने जैसे तैसे यमुना नदी के तेज बहाव से निकलकर बचा ली अपनी जान, जिसके बाद उन्होंने अपने परिजनों को दी नदी में डूबने की सूचना। यमुना नदी में बच्चों के डूबने की सूचना पर परिवार में मचा कोहराम। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने की अप्रैल से जून तक महाराष्ट्र में तापमान में भारी बढ़ोतरी की भविष्यवाणी। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 5 दिनों में मुंबई में तापमान के ज्यादा बढ़ने की है संभावना। आर्थिक राजधानी मुंबई समेत राज्य भर में बदला मौसम का मिजाज। दिन से अधिक रात में उमस का स्तर बढ़ने से छूट रहे हैं लोगों के पसीने। राज्य में बढ़े हीट स्ट्रोक के मामले। डॉक्टर ने दी लोगों को इस मौसम में अधिक सतर्क रहने की सलाह। महाराष्ट्र में पिछले 28 दिनों में 23 से ज्यादा लोग हुए हैं हीट स्ट्रोक के शिकार, जिनमें से सबसे अधिक मामले हैं अमरावती से। वहीं रायगढ़, पुणे, बुल्ढाना, कोल्हापुर में हीट स्ट्रोक के 2-2 मामले आए सामने, जबकि ठाणे, अहमदनगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़ और सातारा में दर्ज हुए 1-1 मामले। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जलगांव से बीजेपी सांसद उन्मेष पाटिल ने छोड़ा बीजेपी का दामन। उन्मेष पाटिल आज हुए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी में शामिल। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दी जानकारी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 418 लोकसभा सीटों के लिए घोषित किए हैं अपने उम्मीदवार। मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में 4 पर बीजेपी ने तय किए अपने उम्मीदवार, लेकिन 2 बार लगातार जीती गई। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट के लिए अब तक नहीं हो पाई उम्मीदवार की घोषणा। दरअसल इस सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुकी है बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सीट से पूनम महाजन का कट सकता है टिकट। बीजेपी अभी तक 101 सांसदों का काट चुकी है चुनावी टिकट। केरल के त्रिशूर जिले में मंगलवार को बिना टिकट यात्रा कर रहे एक यात्री ने टीटीई के आपत्ति जताने पर उसे चलती ट्रेन से दिया कथित तौर पर धक्का। पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम त्रिशूर मेडिकल कॉलेज पुलिस थाना क्षेत्र के वेल्लपाया इलाके में हुई यह घटना। टीटीई के रेल पटरी पर गिरने के बाद विपरीत दिशा में जा रही एक अन्य ट्रेन द्वारा उसे कुचलने की पुलिस ने जताई आशंका। जल्द ही पूरी दुनिया के सामने होगा कोरोना वायरस का इलाज। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने की कोरोना वायरस नेटवर्क यानी कोविनेट की स्थापना, जिसमें 21 देशों के साथ मिलकर भारत के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में शुरू करेंगे इस पर शोध। भारत की ओर से पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिक कर रहे हैं इसका प्रतिनिधित्व। देश में भीषण गर्मी के दौरान 260 गीगावाट तक पहुंच सकती है बिजली की अधिकतम मांग। ये सितंबर 2023 के रिकॉर्ड 2023 गीगावाट से है अधिक। इससे कोयले से पैदा होने वाली बिजली पर बनी रह सकती है अत्यधिक निर्भरता। बिजली मंत्रालय के अनुसार देश के कुछ हिस्सों में इस साल भीषण गर्मी पड़ने की है आशंका। इस दौरान और भी बढ़ सकती है बिजली की मांग। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने एक बयान देकर लालू तेजस्वी की बढ़ा दी टेंशन। दरअसल सिवान सीट है आरजेडी के खाते में और हिना शहाब क्षेत्र में दौरा करते समय लोगों से कह रही हैं कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन ने जमीन से आसमान तक पहुंचाया वो आज कर रही है उन्हें पूरी तरह से इग्नोर। हिना शहाब ने लोगों से कहा कि ये जगह उनके लिए ना ही नई है और ना ही पुरानी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि ये जगह हमेशा के लिए है हमारी और हमारी ही रहेगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है समाप्त। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का मंगलवार को समाप्त हुआ कार्यकाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 3 अप्रैल को खत्म की राज्यसभा में अपनी 35 साल की लंबी संसदीय पारी।
पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सुशील मोदी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने खुद ही ट्वीट कर दी इस बात की जानकारी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, पिछले 6 महीने से कैंसर से कर रहा हूं संघर्ष, अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, पीएम को सब कुछ बता देने की सुशील मोदी ने दी जानकारी। अंत में सुशील मोदी ने लिखा कि देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। कोर्ट ने शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 6 महीने के बाद दी जमानत। इसी मामले में पिछले साल से जेल में कैद मनीष सिसोदिया को मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। इस दौरान शुरू हुई उनकी जमानत पर सुनवाई। अदालत ने ईडी को अपना पक्ष रखने का दिया निर्देश। मामले में 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। माना जा रहा है कि सिंह की तरह उन्हें भी अदालत से मिल सकती है बड़ी राहत। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय के साथ ही सीबीआई की ओर से की जा रही है बड़ी कार्रवाई। ईडी इस मामले में कर चुकी है कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी। इसी बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने 7 अप्रैल को सामूहिक उपवास करने का किया बड़ा ऐलान। कहा, जिन लोगों को देश से है मोहब्बत वो भी करे उपवास। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े अवमानना के एक मामले में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके शिष्य आचार्य बालकृष्ण के माफीनामे को मंगलवार को करार दिया दिखावा और उसे कर दिया खारिज। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने माफीनामा खारिज करते हुए यह भी कहा कि हमें आश्चर्य है इस बात का कि भारत सरकार ने इस मामले में क्यों बंद रखी है अपनी आंखें। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में उन्हें 1 सप्ताह के भीतर अपना स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का दिया आखिरी मौका। 10 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित गंगालूर क्षेत्र के कोरचोली के जंगल में मंगलवार को हुए मुठभेड़ में बरामद हुए 3 और नक्सलियों के शव। इससे पहले मंगलवार को नक्सलियों के लड़ाकू दस्ता कंपनी नंबर 2 के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से अब तक 10 नक्सलियों के शव समेत मिले 1 लाइट मशीन गन, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और अन्य हथियार व गोला बारूद। बीजापुर मुठभेड़ में अब तक 13 नक्सलियों के शव बरामद। यूपी के बरेली में कबाब का स्वाद पसंद न आने और रुपए मांगने पर कबाब कारीगर की गोली मारकर हत्या करने के चर्चित मामले में नया मोड़। न्यायाधीश देवाशीष की कोर्ट ने हत्या के आरोपी मयंक रस्तोगी और उसके साथी ताजिम शमसी को सुनाई सश्रम उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने मयंक पर 1,10,000 रुपए और ताजिम शमसी पर 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। विशेष लोक अभियोजक अंचित द्विवेदी ने बताया कि 3 मई 2020 की रात 10:30 बजे इनोवा कार में सवार 2 युवकों ने बीडीओ ऑफिस के पास कबाब कॉर्नर के कारीगर नसीर अहमद की कर दी थी गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी राजीव नयन मिश्रा को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि राजीव नयन मिश्रा पहले भी करवा चुका है कई बड़े एग्जाम के पेपर लीक और वो जेल भी जा चुका है। दरअसल यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में तकरीबन 48 लाख नौजवानों ने आजमाई थी अपनी किस्मत, लेकिन पेपर लीक की वजह से योगी सरकार को कैंसिल करना पड़ा था एग्जाम। भारत और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नए तेज गेंदबाज मयंक यादव लगातार बनाते जा रहे हैं रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। लखनऊ की पंजाब किंग्स के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर जीत में उन्होंने निभाई अहम भूमिका और लगातार 2 मैचों में बने प्लेयर ऑफ द मैच। मयंक ने मंगलवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 4 ओवर में महज 14 रन देकर झटके 3 विकेट, जिससे उनकी टीम इस मैच को 28 रन से जीतने में रही सफल। वहीं उससे पहले पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर झटके थे 3 विकेट। ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार यानी 3 अप्रैल की सुबह महसूस किए गए भूकंप के जोरदार झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई 7.5, जिसे माना जाता है बेहद खतरनाक। भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से अभी तक किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की सामने नहीं आई कोई जानकारी। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में भूकंप की वजह से भूस्खलन और कई जगहों पर इमारतों के गिरने की भी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में 7 सहायता कर्मियों की मौत पर की इजराइल की कड़ी शब्दों में आलोचना। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं किया गया है कोई पर्याप्त काम। बाइडेन ने गाजा में घातक हमलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे युद्ध के बीच भूखे लोगों को पहुंचा रहे थे भोजन। वे सभी थे बहादुर और निस्वार्थ, उनकी मौत है एक त्रासदी। इजराइल और हमास के बीच युद्ध को होने वाले हैं करीब 6 महीने, लेकिन इसके थमने के नजर नहीं आ रहे कोई आसार। सोमवार को भी इजरायली सेना ने मध्य गाजा के दीर अल बलाह शहर में किया हमला। इसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के 4 अंतर्राष्ट्रीय सहायता कर्मियों की हुई दर्दनाक मौत। मरने वालों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड के नागरिक भी है शामिल। इसमें एक मीजो महिला भी है शामिल जिसकी मां है मिजोरम की रहने वाली। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि इन 24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जिस पर इन 24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने इन 24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।